हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो आज का एपिसोड था वो इतना इमोशनल था, है ना। इतने ढेर सारे इमोशंस थे कि एपिसोड को देख के बहुत मज़ा आया। सबसे पहले मैं बात करूँ कि घर के अंदर आई फराह खान, है ना। घर के अंदर फराह खान आई और फराह खान को देख के बड़ी ही पॉजिटिविटी आ रही थी, क्योंकि फराह खान को हम जब भी देखते थे तो वो शो को होस्ट करने के लिए आती थी या फिर एज अ गेस्ट आती थी। तो वो लोगों को बहुत तीखे वर्ड्स भी बोल के जाती थी। लेकिन इस बार जब वो अपनी फैमिली मेम्बर के लिए आई हैं, मतलब अपने भाई के लिए आई हैं, साजिद खान के लिए, तो बड़ी सॉफ्ट सी दिखी, सभी के साथ बड़े अच्छे मूड में दिखी, सभी को बताती हुई दिखी कि आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। अर्चना को उन्होंने बताया कि तू बहुत अच्छा कर रही है, और हाँ तेरी फाइट हुई थी साजिद के साथ तो उसमें कोई बात नहीं है, शो भी तो ज़रूरी है ना। तो वहाँ पे तुमने छेड़ा था मेरे फादर वाली बात, तो मुझे पता लग गया था कि साजिद यहाँ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। उन्होंने फिर बातें बताई कि 14 साल की एज में हमारे फादर नहीं रहे थे जब साजिद 14 साल का था। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं है, ये शो है और यहाँ पे अगर तुम करोगे नहीं तो फिर दिखोगे कैसे। स्पेशली उन्होंने अर्चना से ये बात बोली कि जो तुम करती आई हो तुम उसी के लिए फेमस हो, लोग तुम्हें उसी के लिए पसंद करते हैं, और अगर तुम वही करना बंद कर दोगी तो तुम लोगों को नहीं पसंद आओगी। तो जो कर रही हो वो करती रहो। शालीन को बोला कि शालीन जो तू हरकतें करता है वीकेंड के वार पे, और सलमान भी इंजॉय करता है, वो सारी चीज़ें करना। जिस तरीके से तू शाहरुख की एक्टिंग कर रहा है, शाहरुख भी सोचता होगा कि क्या ही कर रहा है ये लड़का। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। साजिद को उन्होंने कहा कि साजिद तू सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो सुम्बुल की बहुत टांग खिंचाई करता है, जो कि हम सभी बात कर रहे थे, है ना। काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे कि साजिद बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई करते हैं सुम्बुल की। और फराह खान ने वही बोला कि ये अपनी बहनों की ऐसे ही टांग खिंचाई करता है जिसको ये प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं सुम्बुल देखो रिएक्ट तो नहीं करती है साजिद की बात पे, उसे बुरा लगता है, वो उठ के चली जाती है, वो अलग जाके रो लेती है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है कि साजिद सर मुझे ऐसे मत बोलो, साजिद सर ऐसी बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं सुम्बुल को भी ये बात पता है कि उन लोग का कुछ इक्वेशन अलग है, इसलिए वो साजिद को रिप्लाई नहीं करती। बाहर बैठे हुए हम लोग जरूर ये कहते हैं कि ये गलत तरीका है, साजिद खान को ऐसा नहीं करना चाहिए और सलमान सर को बात करनी चाहिए इस पे। तो शायद इन लोग का इक्वेशन ही अलग है, तो इसीलिए इस पे कोई बात नहीं होती है। किसी भी वीक सलमान सर आके इस पे कोई बात नहीं करते हैं कि साजिद तो सुम्बुल की इतनी टांगी चाहिए क्यों करता है, और आज फराह ने आके वो क्लियर कर दिया, है ना। उसके बाद आई शिव की आई। शिव की आई को देख के इतनी वार्म वाली फीलिंग आई थी। वो जिस तरीके से बोल रही थी, अब्दू मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, मैं हिंदी बोलूँगी और उसमें मराठी के टिंट होंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी देख के। वो सभी को हक कर रही थी, प्रियंका को हक किया उन्होंने, निमृत को हक किया और बोला कि तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत एंटरटेनिंग बना रहे हो शो को। अपने बेटे को भी बोला कि शिव को भी कि शिव ये तो क्या कहता रहता है, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, ये सब क्या तू मस्तियाँ करता रहता है। तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। और शिव की आई वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी, जिस तरीके से वो शालीन को बार बार कह रही थी कि तुम लोग इसको कैप्टन बनाओ, ये बहुत अच्छा इंसान है। तो देखो शालीन कहीं ना कहीं इंसान तो बहुत अच्छा है, और ये हम सब अंदर देखते हैं तो पता लगता है ना। शालीन इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्विच बहुत जल्दी होता है, एक सेकंड में वो कुछ और होता है और दूसरे सेकंड में वो कुछ और हो जाता है। तो वो स्विच बहुत जल्दी होता है। नहीं तो शालीन इंसान तो बहुत अच्छा है। और आज घर में जितने लोग भी आए सभी ने आके यही बोला कि टीना आपकी तरफ से ही, मतलब आप दोनों का जो इक्वेशन है, आपकी तरफ से ही ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो जाती हो, मतलब आप माहीन को ज़्यादा तवज्जो दे रही होती हो शालीन की कंपैरिजन में। तो माहीन जब इतना रिस्पेक्ट और सब कुछ पा सकती है तो फिर शालीन क्यों नहीं पा सकता है। फराह खान ने सामने से कहा कि हाँ टीना यही दिखता है कि तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। तो टीना कहती है कि हाँ मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ ऐसी, लेकिन मैं ही हमेशा पहल नहीं करती हूँ, शालीन हमेशा मुझे डांट देता है, गुस्से में आता है मेरे ऊपर। तो उन्होंने शालीन को भी समझाया फराह खान ने कि शालीन देख, ये सारी चीज़ें जो तू कर रहा है, अग्रेशन पहले भी तेरे लिए प्रॉब्लम रही है, तो अग्रेशन को छोड़ के देख ले, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो मतलब सभी को ये बात पता है कि शालीन का अग्रेशन जो है वो है,
और पहले था। तो सभी ये चाहते हैं कि शालीन अपना एग्रेशन छोड़ दे। और फराह खान ने ये भी बोला कि जो अभी तक तुम 3 महीने तक करते आए हो, यानी कि जो तुम लव एंगल खेलने की कोशिश कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं बना, तो अभी बना के देख लो ना, यानी कि अभी तुम फेक करके देख लो। तो फराह मैम, हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये 3 महीने से भी फेक ही कर रहे थे, है ना, और हमको वो नज़र आ रहा था कि ये फेक कर रहे हैं, तो अभी ये क्या ही रियल कर लेंगे। लेकिन देखते हैं फराह खान के समझाने का कुछ तो असर होगा कि इन लोग के जाने के बाद, मतलब जब ये घर से चले जाएंगे, जो ये गेस्ट आए हुए हैं, फैमिलीज़ जो आई हुई हैं, मैं गेस्ट क्यों बोलूँ, जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, जब ये घर से बाहर हो जाएंगी, तब शालीन और टीना क्या कदम उठाते हैं। तो ये वाली बात है। वहीं हमने देखा कि प्रियंका के भाई आए थे और प्रियंका का भाई बहुत हैंडसम लग रहा था। शायद वो प्रियंका से छोटा है, हाँ प्रियंका बता रही थी कि वो सबसे छोटा है, तो लग भी रहा था छोटा, और वो डिसेंट सा अच्छा अच्छा लग रहा था प्रियंका का भाई। अच्छा, प्रियंका को हमने देखा है वो बाहर बैठ के अपने भाई से बात कर रही थी कि क्या हुआ, उसकी इंगेजमेंट हो गई। तो प्रियंका की फैमिली में किसी की इंगेजमेंट हो गई, उसकी भाई की सिस्टर की, मुझे नहीं पता क्योंकि इन्होंने क्लियरली तो बात दिखाई नहीं है हमें। तो किसी की इंगेजमेंट हो गई। उसने अपने फादर को भी पूछा कि क्या पापा शो देखते हैं, तो उसके भाई ने कहा कि हाँ हाँ देखते हैं, वो रात को नहीं देख पाते, तुम्हें पता ही है, हम सो जाते हैं, तो वो अगली सुबह उठ के देख लेते हैं रिपीट टेलीकास्ट। तो मतलब ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। साजिद खान को भी देख के अच्छा लगा, साजिद खान की आंखों में आंसू थे। तो ये सब देख के लगता है कि यार हर कोई अपनी अपनी फील्ड में कितनी महारत हासिल किए हुए। शिव की आई को देख के अच्छा लगा, शिव को जिस तरीके से वो बूस्ट कर रही थी, है ना, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि बिग बॉस ने आज घर में एक बहुत बड़ी चाल चली है। मतलब उनको जिनको नॉमिनेट करना था, उन्होंने वो वाला तरीका बता दिया लोगों को कि भैया तुम्हें इन्हीं को नॉमिनेट करना है। सबसे पहले तो हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं। बिग बॉस ने आज 3 कैटेगरी बनाई घर के अंदर, एक हाइपर एक्टिव की बनाई, एक एक्टिव की बनाई और एक लॉस्ट की बनाई। तो हाइपर एक्टिव में डाला प्रियंका को, शिव को, अर्चना को और साजिद खान को। इन 4 लोग को डाला हाइपर एक्टिव में। साजिद खान हाइपर एक्टिव में थोड़े से नहीं हजम होते, इससे अच्छा आप शालीन को डाल देते, क्योंकि शालीन बहुत कुछ कर रहा होता है शो के अंदर। कंपैरिजन अगर हम करें साजिद खान से, साजिद खान हाँ एडवाइस देते हैं, लोगों के झगड़ों को सॉल्व कर देते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं साजिद खान, बाकी इतना मुझे इन्वॉल्व नहीं नज़र आते हैं। मतलब दिखते हैं घर में चारों तरफ, लेकिन इतने शालीन जितने इन्वॉल्व नहीं नज़र आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शालीन को आपको हाइपर एक्टिव में डालना चाहिए था और साजिद खान को एक्टिव में डालना चाहिए था। वहीं हमने देखा कि एक्टिव कैटेगरी में इन्होंने डाला था शालीन को, टीना को, सौंदर्या को और अब्दू को। 4 लोगों को इसमें डाला था एक्टिव में। और हम देखें तो लॉस्ट में डाला था इन्होंने सुम्बुल को, MC स्टैन को, निमृत को। जिस निमृत को बाहर बैठे बहुत से लोग कह रहे थे कि फेवर किया जा रहा है, निमृत को फेवर किया जा रहा है, निमृत को बहुत आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात सच भी है। बिग बॉस ने बहुत ट्राई करी कि निमृत को किसी भी तरीके से वो आगे लेके जाए और निमृत बहुत अच्छा करे शो में, लेकिन शायद निमृत उस तरीके की लड़की नहीं है कि वो चला चला के पंगे ले, वो मुद्दों में घुसे लोगों के। निमृत ऐसा सब कुछ नहीं करती है, वो शांत सी लड़की है, वो अपने काम से काम रखती है, कोई बोल लेता है तो बोल लेती है। हाँ, उसने प्रियंका को टारगेट किया था शुरू में, लेकिन उनके फादर, निमृत के फादर तो कुछ और ही कह रहे हैं कि प्रियंका निमृत को टारगेट करती है। लेकिन हमने देखा था कि निमृत ने प्रियंका को टारगेट किया था शुरू में, लेकिन फिर बाद में वो पीछे हट गई, तो इसलिए निमृत को आज लॉस्ट कैटेगरी में डाला गया है। हाँ, तो हमने किसकी किसकी बात कर ली, सुम्बुल की, MC स्टैन की, निमृत की और एक और भी तो है कोई, सृजिता। तो मतलब स्पेशली बिग बॉस को निकालना तो सृजिता को ही है शो से, क्योंकि सृजिता घर में कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप वाइल्ड कार्ड बन के आते हो तो आपको लोगों के अंदर मर्ज होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब लोगों के अपने ग्रुप्स बन जाते हैं, उनकी अपनी फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, तो उनके अंदर आप जाके और फिर खेल पाओ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और सृजिता के साथ यही हुआ है। सृजिता ने कोशिश बहुत करी है, इस टीम में भी जाए, उस टीम में भी जाए, लेकिन वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाई है।
तो ये रही बात। अच्छा, बिग बॉस ने प्राइज मनी भी क्या रखी थी, 5 लाख रखी थी इनके लिए, हाइपर एक्टिव के लिए 10 लाख रखी थी एक्टिव के लिए, और 20 लाख रखी थी लॉस्ट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग पैसे बचाने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉस्ट कैटेगरी को ही नॉमिनेट करेंगे। लेकिन बिग बॉस अगर आपको गेम करना था तो आप ये कर सकते थे कि जो लॉस्ट की कैटेगरी है उसका प्राइज मनी सबसे कम कर देते, और जो हाइपर की कैटेगरी है उसकी प्राइज मनी सबसे ज़्यादा कर देते। तो देखते फिर लोग क्या करते, प्राइज मनी को बचाते या फिर इनको बचाते जो हाइपर एक्टिव कंटेस्टेंट है। लेकिन आपने थोड़ा गेम घुमा दिया और आपने ऑब्वियस कर दिया कि लोग इसी को करेंगे, क्योंकि लोग को पैसे भी मिल जाएंगे 20 लाख रुपए, और नॉमिनेट भी वो कर देंगे लॉस्ट वालों को ही। तो वही हुआ भी। हमने देखा कि सबसे पहले फ़राह खान आई तो फ़राह खान ने भी उन्हीं को नॉमिनेट किया। हालांकि फ़राह खान को डर लग रहा था कि वो लॉस्ट वालों को कर रही हैं, और वो साजिद के ही सारे हैं, क्योंकि सुम्बुल, MC स्टैन और निमृत, ये तीनों जो हैं ये साजिद के ही ग्रुप के हैं। तो फ़राह खान को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि यार मैंने इनको कर दिया, साजिद अब गुस्सा करेगा मेरे पे। उसके बाद शिव की आई, शिव की आई को, मतलब वो इतनी इनोसेंट सी हैं, वो कह रही हैं कि मैं शिव को ही नॉमिनेट कर दूंगी, हाँ मैं किसी और को नहीं कर सकती, मैं शिव को ही कर दूंगी। फिर वो बिग बॉस ने कहा कि ठीक है, जब आप शिव को करेंगी तो सिर्फ 5 लाख रुपए आएंगे, तो आप चाहती हैं कि सिर्फ 5 लाख ही रुपए आए? तो कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं टीना को कर दूंगी। मतलब उन्होंने लॉस्ट वालों को नहीं करा नॉमिनेट, हालांकि वो किसी को करना ही नहीं चाहती थी। तो फिर उन्होंने टीना वाले ग्रुप को नॉमिनेट कर दिया। ऐसे करके सभी ने नॉमिनेट कर दिया। बाद में बारी आई अब्दू की। अच्छा, अब्दू क्या करता है, अब्दू ने निमृत को नहीं किया नॉमिनेट। आप ये नोटिस करना, अमृत अब्दू ने निमृत को नहीं किया नॉमिनेट। अब्दू ने किसको नॉमिनेट किया? अब्दू ने नॉमिनेट किया साजिद, शिव, प्रियंका और अर्चना को, मतलब हाइपर एक्टिव वालों को नॉमिनेट किया। एक में वो खुद था, दूसरे में निमृत थी, तो इन दोनों को ना नॉमिनेट करके उन लोगों को नॉमिनेट किया। और जब बिग बॉस ने पूछा तो वो शकलें भी बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो किया है वो थोड़ा सा अजीब तो है, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्यों उसने लॉस्ट वालों को नॉमिनेट नहीं किया। तो ये सब कुछ हुआ है। तो अभी नॉमिनेट हो चुके हैं घर के अंदर सृजिता, MC स्टैन, निमृत और सुम्बुल। अब देखते हैं घर से बाहर कौन जाता है, लेकिन वैसे तो बड़ा ऑब्वियस है कि जाएगी तो सृजिता ही, क्योंकि निमृत अभी तो नहीं जा रही है। MC स्टैन की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि MC स्टैन भी नहीं जाएंगे। सुम्बुल को भी लोग कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, इसलिए सुम्बुल भी नहीं जाएगी अभी शो से। तो मतलब सृजिता का टाइम अब ओवर हो चुका है और सृजिता घर से बाहर हो सकती हैं। अब हम कल के एपिसोड में देखेंगे, मतलब जो आज एपिसोड आएगा उसमें देखेंगे कि बाकी जो घर वाले हैं, अर्चना के भाई आ रहे हैं जो कि अर्चना से भी ज़्यादा फनी है और घर में धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन लोग को देखना बड़ा इंटरटेनिंग होगा, बड़ा मज़ेदार होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब ये लोग आएंगे और फिर उनके बारे में बात करेंगे। और बाकी आज का एपिसोड जो था बहुत मस्त था, बहुत इमोशनल था और देख के अच्छा भी लगा। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और मुझे बताना कि जो 3 गेस्ट आए थे उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन लगा, है ना। बाय।